हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में मैं कुछ ब्रांड्स के नाम भी लूंगा। मैं ना उनमें से किसी को एंडोर्स कर रहा हूं, ना ही पब्लिसाइज कर रहा हूं, और ना ही उनके ऐसे उतने खिलाफ पे बात कर रहा हूं। तो प्लीज इसको वीडियो के कंटेक्स्ट में समझ के सुना जाए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आपको डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू ऐड करके जाऊंगा। तो एक चीज ना मैं डिस्कस करना चाह रहा था। इमेजिन करो कोई किसान अपने खेत में बैठा है और वहां पे बैठे बैठे वो अपनी पूरी फसल का इंश्योरेंस कर रहा है एक मोबाइल ऐप के थ्रू। दूसरा सिनेरियो इमेजिन करो जिसमें एक यंग प्रोफेशनल है जो जॉब कर रहा है और जॉब के ऊपर ही बैठा बैठा एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली एक एआई मास्टर प्लेटफॉर्म से। एक और चीज सोच के देख सकते हो कि जैसे हम में से किसी ना किसी को एडवेंचरस स्पोर्ट्स का शौक होता ही है। तो मैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स पे जाने के लिए अपने आप को इंश्योर करके जा रहा हूँ, या फिर अपने गैजेट्स या व्हीकल्स को इंश्योर कर रहा हूँ। ये सारी बातें कहीं ना कहीं सुनने में या फील करने में अजीब सी लगती है ना, लेकिन इंश्योरेंस टेक का, जिसको हम इंश्योर टेक भी कहते हैं, ये फ्यूचर है उस चीज का। अब इंश्योर टेक पे आगे बात करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस का कंटेक्स्ट क्या है। अब इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत लो है रिलेटिवली। ऑलमोस्ट 3.7% हमारी पॉपुलेशन किसी ना किसी तरीके के इंश्योरेंस से कवर्ड है, जिसमें इस नंबर में वो पॉलिसीज भी आती हैं, मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, जिनको जो इंश्योरेंस पॉलिसीज यूलिप्स सेल करी गई हैं। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप निकल के आता है, जिस गैप को इंश्योरेंस और टेक्नोलॉजी मिलके ब्रिज करेंगे कि लोग जितनी बड़ी वास्ट पॉपुलेशन की नीड्स भी डाइवर्स होंगी तो उन सारी चीजों को हम टेक्नोलॉजी के साथ ब्रिजिंग करके ही पूरी कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके इंश्योरेंस प्लस टेक, जिनको हम इंश्योर टेक कंपनीज कहते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर सकती है इंश्योरेंस में। मोर इंक्लूसिव पॉलिसीज, मोर अफोर्डेबल, मोर पर्सनलाइज्ड पॉलिसीज डिवाइस करके, हम इस तरीके की प्लानिंग डिवाइस करके। अब इस चीज का कंटेक्स्ट समझने के लिए कुछ इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस चीज ने लोगों के बिहेवियर को देखते हुए, टेक्नोलॉजी में चेंजेस को देखते हुए और रेगुलेटरी सपोर्ट की वजह से जो इंश्योरेंस टेक का लेवलिंग ग्राउंड था वो बहुत अच्छे से ग्रो किया उसने। और ट्रेडिशनल एजेंट्स और पेपर बेस्ड प्रोसेस से आगे आके इंडस्ट्री डिजिटल और ऑटोमेटेड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही है। अब हम पिछले 10 साल में ही कुछ मेजर एडवांसमेंट्स को या मेजर चेंजेस को देख लेते हैं, जिन्होंने फ्यूचर का है उसके लिए नींव तैयार करी है इंश्योरेंस टेक के लिए। 2015 में कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए थे जैसे पॉलिसी बाजार और कवरबॉक्स, जिन्होंने इंश्योरेंस टेक रेवोल्यूशन को शुरू किया। 17 में डाटा एनालिटिक्स और एआई भी इंट्रोड्यूस हुआ अंडरराइटिंग प्रोसेस में, जिससे एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों बढ़े। कोविड-19 पैंडेमिक था, उसने सारी इंश्योरेंस कंपनीज को डिजिटल इंश्योरेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में मजबूर कर दिया, क्योंकि लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे और उनको कन्वीनियंट तरीके से घर पे बैठे ही पॉलिसीज या तो लेनी थी या फिर उनको मैनेज करना था। 2023 में इंश्योरेंस को ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजीज आईओटी के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिससे गवर्नमेंट ने भी डिमेटेरियलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को मेंटेन कर दिया है, ताकि प्रोसेस सारा स्ट्रीमलाइन हो सके और इंश्योरेंस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी इंप्लीमेंट हो सके। ये तो था कि अभी पिछले 10 सालों में हुआ क्या है। आगे की अपॉर्चुनिटी है वो डिस्कस करते हैं। एज ऑफ नाउ जो इंडिया का इंश्योरेंस टेक स्पेस है वो बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें और कुछ एस्टेब्लिश्ड कंपनीज भी हैं जो इनोवेटिव चीजें लेके आ रही है, ताकि वो इस जो वेव को है वो राइड कर सके। अब ये मोमेंटम मार्केट को ड्राइव करेगा जितना ज्यादा वो डिजिटली अडॉप्ट करेंगी और इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में जितनी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेंगी। अब इसमें क्या हुआ है कि इसके साथ कंपटीशन भी बढ़ा। जैसे 5 साल पहले प्राइमरली इंश्योरेंस टेक का मतलब पॉलिसी बाजार था, पर अब पेटीएम, फोन पे, अपस्टॉक्स और भी बहुत सारे फिनटेक्स हैं जो इंश्योरेंस बिजनेस में घुस चुके हैं, जो इस इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं अप टू द मासेस। ठीक है, तो अब जो कुछ एरियाज बचे हैं जहां पे और एग्रेसिवली काम किया जा सकता है, जैसे डिजिटल फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनीज, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसीज कैसे बेची जाती है, प्रोसेस करी जाती है और मेंटेन करी जाती है लोअर उसको डिजिटली मैनेज करके, जो कि ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करती है और ट्रेडिशनल पीयर से ज्यादा काम करती है, जैसे डिजिटल इंश्योरेंस या एको। अब
कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वो एआई और डाटा एनालिटिक्स का यूज करके पर्सनलाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर की रिस्क असेसमेंट के हिसाब से प्लान्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे टॉप इंश्योरेंस करके एक प्लेटफॉर्म है। प्लेयर्स कुछ ऐसे हैं जो ब्लॉकचेन और आईटी को यूज करके प्रोडक्ट की ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। जैसे जोपर करके एक प्लेटफॉर्म है जिस पे काम कर रहा है। और इन सबको कंबाइन करके आईआरडीए ने रिसेंटली अपना भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसको बीमा सुगम करके नाम दिया गया है, जो इस चीज इंश्योरेंस मार्केट में और पेनिट्रेट करेगा। अब इंडिया का इंश्योरेंस पोटेंशियल समझने के लिए या इंश्योरेंस टेक का पोटेंशियल समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसको कंपेयर करना पड़ेगा चाइना और यूएस के साथ। चाइना में चाइना की मार्केट भी अलग है और यूएस की भी अलग है, लेकिन इंश्योरेंस टेक वहां पे एक सिग्निफिकेंट वो प्ले करता है, पार्ट प्ले करता है इंश्योरेंस बिजनेस में। जैसे यूएस में वेल एस्टेब्लिश है सारी मार्केट और मैच्योर इकोसिस्टम है। चाइना भी लीडर है और उसमें पिंग एंड और जोंग एंड करके प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंश्योरेंस टेक के तौर पे काम करते हैं। इंडिया हालांकि स्टिल इमर्जिंग है और बहुत सारी अनटैप्ड मार्केट पड़ी है जिसमें जो डिजिटल सॉल्यूशंस की बहुत ज्यादा डिमांड है। अब इस चीज में क्या हुआ है कि यूएस और चाइना ने डिजिटल एडॉप्शन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, जिससे अवेयरनेस भी क्रिएट हुई है कि इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। कंज्यूमर के हिसाब से प्लान्स तैयार किए गए हैं ताकि वो कस्टमर रेडी हो और कस्टमर को समझाना कम पड़े। अब इस चीज को ये समझो कि अगर हम इस हिसाब से सोचें तो अगले 5-7 साल में पिछले 5-7 साल में इंडिया ने अच्छा खासा काम किया है कंज्यूमर रेडी होने को, जहां पे वो अवेयरनेस बिल्ड करने पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस के बिना इंश्योरेंस सेल करना पॉसिबल नहीं होता। और जहां पे सबसे ज्यादा इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट भी बहुत एग्रेसिव हो चुकी है। उन्होंने 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का एक कैंपेन लॉन्च किया है। अगर सारी चीजें जैसी प्लान करी गई हैं उस हिसाब से चलती हैं तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में दिखेगी सबको। और चूंकि सबको इंश्योर करना है तो एग्रेसिवनेस में और डिजिटली एनेबल्ड तो होना ही पड़ेगा। अब ये पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने ब्रीफ आउट कर दिया। अब इंश्योरटेक जो है वो डिजाइन इस तरीके से किया गया है ताकि वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर सके और ज्यादा एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और पर्सनलाइज बना सके। प्राइवेट मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर सकते हैं, वो एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस दे सकते हैं, वो ब्लॉकचेन और आईओटी पे बेस्ड प्लान्स, आईओटी की हेल्प लेके प्लान्स डिवाइस कर सकते हैं वो। तो ये सारी चीजें इंश्योरटेक में होंगी और आने वाली जो इंश्योरेंस फॉर ऑल की कैंपेनिंग है सरकार की तरफ से, दैट विल बूस्ट ग्रोथ फॉर इंश्योरेंस कंपनीज इन ए वेरी गुड मैनर। इस चीज पे आप क्या सोचते हो? अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स कमेंट्स में बताइएगा। फीडबैक के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।